हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जस के व्लॉग्स में। जैसे पिछले व्लॉग में आपने देखा कि बच्चों ने स्लाइड राइड का कितना मज़ा लिया। वाटर स्लाइड राइड इतने एंजॉय किए बच्चे। और जैसे ही बच्चे अंदर आए, कपड़े चेंज करे, एकदम से इतनी तेज़ बारिश क्या तूफान ही आ गया। एकदम हमारे फ़ोन्स पे वार्निंग आने लगी कि थंडर स्टॉर्म आ रहा है बहुत तेज़, सेव योर लाइफ्स। तो हम तो डर ही गए एकदम से। मैंने देखा बारिश हो रही है, एकदम से पेड़ वेड़ सब हिलने लगे इतनी ज़ोर ज़ोर से। दरवाजे बंद करके बच्चों को अंदर हमने बिठाया और लाइट चली गई 10 मिनट में ही। इतना ज़बरदस्त स्टॉर्म आया था। वार्निंग तो थी लेकिन आई पहले नहीं थी, एकदम से आई वार्निंग। लेकिन 10 मिनट में ही हमारे आस पड़ोस के इतने पेड़ गिर गए गाइस कि मैं आपको क्या बताऊं कि इतना अंदर बैठे ही बच्चे ऐसे हो रहे थे कि इतना एकदम से धूप निकली थी, हल्की हल्की बारिश हो रही, फिर रुक गई। देखो 15-20 मिनट बाद रुक गई। तो हमने जब बाहर देखा, ये देखो हमारे क्या हाल हुआ। और सारे लोग दौड़े दौड़े जा रहे थे तो मैंने भी देखा, निकलूँ बाहर, देखो हमारे पड़ोस में पेड़ गिर गए हैं। तो ये देखिए, अभी इतना ख़तरनाक वाला स्टॉर्म था, अभी भी हवा बहुत तेज़ चल रही है। तो हमने देखा जाके कि कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो गया। तो लेकिन शुक्र है भगवान का, वहाँ पे कार रोज़ खड़ी होती है इस टाइम, लेकिन इस टाइम नहीं थी बाई चांस, भगवान जी की कृपा से तो कोई नहीं था नीचे। तो ये पेड़, इतना बड़ा पेड़ गिर गया रोड के ऊपर, बताओ। तो सब लोग इतने डर गए, अपने अपने घरों से निकल के देख रहे थे, इतना बड़ा पेड़ है, बताओ। तो इसके आगे भी, ये तो बस ये सबसे पहला है हमारे घर से एक घर छोड़ के, तो उससे आगे भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। तो लाइट चली गई, एकदम सारे एरिया की लाइट चली गई। और ये मैंने तो पहली बार देखा इतना भयंकर। तो लाइट चली गई तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए क्या करते, तो फिर बच्चों ने कहा चलो बाहर चल के खाते हैं। तो हम यहाँ आए कि सबसे सेफ़ रास्ता कौन सा है, जो रास्ता खुला है, ज़्यादा रश ना हो। और जब बाहर निकले तो पता चला बहुत सारे पेड़ गिरे हैं इस एरिया में, और पूरे एरिया में लाइट नहीं थी। फ़ोन कर कर के पता कर रहे थे कि लाइट कहाँ है। तो इन्होंने बोला जी हमारे यहाँ लाइट है, तो इसलिए तो फिर यहाँ आए खाना खाने के लिए। तो देखिए ये न्यू दिल्ली रेस्टोरेंट है, यहाँ इंडियन खाना सर्व किया जाता है। तो ये देखिए बच्चे अब ऑर्डर कर रहे हैं कि किसने क्या खाना है, किसने क्या खाना है। बच्चों के तो मज़े लग गए हैं, कह रहे हैं कि हमने, कोई कह रहा है मैंगो लस्सी पीनी है, जसराज कह रहा है मुझे तो चिकन टिक्का खाना है, और बानी को भी चिकन पसंद है। तो मैंने कहा चलो मैं पनीर के साथ खा लूँगी, या जो भी मेरे को ख़ास वो होता नहीं, जो बच्चे खाएं तो मैं साथ में शेयर कर लेती हूँ। तो फिर जी हमने ऑर्डर किया पनीर टिक्का, सॉरी पनीर मक्खनी, बटर पनीर नहीं था, पनीर मक्खनी लिखा हुआ था। और बच्चों के लिए चिकन नगेट्स भी पहले स्टार्टर्स में, और गोभी मंचूरियन, और क्या है मैंगो लस्सी, बताओ। और बाद में हक्का नूडल्स भी। और बच्चों ने बोला सिंपल रोटी नहीं खानी, हमें गार्लिक नान ही चाहिए। तो ऑर्डर दिया, अब टाइम तो लगेगा, तो बच्चे वेट कर रहे हैं कि बताओ। इतना टाइम बच्चों का नहीं होता। उन्होंने सबसे पहले बच्चों को पानी सर्व किया, जसराज ने कांड कर दिया, गिरा लिया अपने ऊपर पानी। ये देखिए एक रोटी $3 की है, 250 रुपये की एक सिंपल रोटी है। अगर आपने नान या गार्लिक नान, ये देखिए सारे $4 का, कोई $5 का है। ये सारी देखिए रेट लिस्ट है। $4 का तो हो गया, तो हिसाब लगा लो आप। एक रोटी की भी कीमत यहाँ 250 रुपये की, सिंपल रोटी की। लेकिन अब जब बच्चे कब तक करेंगे, अब लाइट नहीं थी तो अब ये भी नहीं पता कब आएंगी,
कह रहे ये पता ही नहीं है कब आएगी लाइट। तो फिर बच्चों को ले आए और बच्चे सारे नहा नु के खेल कूद के बड़े थके भी हुए थे तो खुश हो गए। चलो तो अपना कह रहे जी हम आइसक्रीम खाएंगे। जी नहीं, आइसक्रीम नहीं खानी बेटा, इतना नहाए धोए हो। तो मानते कहाँ हैं बच्चे, चलो पहले खाना तो खाओ। तो इन्होंने शुरू किया गोभी मंचूरियन से। तो मैंने कहा नहीं मुझे चिकन नहीं खाना। कह रहे नहीं, बच्चे कह रहे नहीं मम्मी ये गोभी है। तो फिर मैंने कहा चलो खाती हूँ, लेकिन खाना इनका अच्छा है जो भी है। मैंने पहले भी एक बार बच्चे लेके गए थे यहाँ से, पैक करा के हमने घर में खाया था, लेकिन इनका खाना अच्छा है। तो सब बच्चों ने स्टार्ट किया एपिटाइज़र से, फिर आएगा मेन कोर्स खाना। और इनको ये पता है अपना खाना एंजॉय करें और बच्चे साथ में गॉसिप कर रहे हैं कि मज़ा आ गया। अब छुट्टियों का छुट्टियां हुई नहीं है और बच्चों के मज़े शुरू हो गए, स्टार्ट हो गई छुट्टियां। अब मेवान की भी हो गई हैं, प्रयास की भी हो गई हैं। और कल आपको बताएंगे कि बच्चे बुआ के घर किस लिए आए हैं। ये गाइस आपके लिए सरप्राइज़ है। कल आएगा हमारा ब्लॉग जिसमें आपको पता चलेगा जसराज और गुरबानी अपनी बुआ के घर किस लिए आई है और ये इतना ताम झाम किस लिए हो रहा है। तो आपको कल के व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए बाहर तो हो रही है बारिश और बाहर हमें 15 मिनट खड़ा होना पड़ा कि 15 मिनट बाद टेबल खाली होएगा तो फिर आए। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं मैंगो लस्सी मत पिलाओ बच्चों को, गला गुला ना ख़राब हो जाए। तो गाइस उन्होंने बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री मैंगो लस्सी दे दी। फिर क्या करते, मना नहीं कर सकते थे। तो अभी तो बच्चे खाना खाने का मज़े ले रहे हैं। वानी हमारी तो राइस ही प्रेफर करती है, जहाँ भी जाती है तो इसको राइस वैसे होने चाहिए जिसमें प्याज लहसुन अदरक सब्जियां कुछ ना दिखे। ये बड़ी वैसे ना परेशानी वाली बात होती है, बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता। तो लेकिन पनीर की और चिकन की शौकीन है तो इसलिए इनके लिए चिकन मंगाया हमने और हम खा रहे हैं गर्मा गर्म खाना। और साथ में ये बातें चल रही हैं कि देखो लाइट है कि नहीं है, लाइट है कि नहीं है। फ़ोन करते हैं तो पूछते हैं लाइट आई है, कह रहे नहीं आई, कब आएगी अभी कुछ पता नहीं है जी। उधर रमन और पूजा को भी फ़ोन लगाया गया तो वो कहते हैं जी उनके अपार्टमेंट में तो लाइट है लेकिन उनके एरिए में नहीं है, बहुत सारे पेड़ गिर गए हैं और लोग अपने गैलनों में गैस भरवा के ले जा रहे हैं गाड़ियों में। पेट्रोल पंपों की भी लाइटें उड़ गई हैं। इतना 10-15 मिनट में इतना भयंकर तूफान आ गया कि सारा सिस्टम ही हिला के रख गया, बताओ। और मैंने कभी सोचा ही नहीं था सपने में भी अमेरिका में भी लाइट जाएगी। और अब बच्चों को तो ये होता है कि हाई गर्मी में कैसे सोएंगे, गर्मी होगी। लेकिन मुझे तो ठंड से होता है, गर्मी में तो इतना पता नहीं चलता। तो क्या करें, अब देखते हैं जो होएगा देखा जाएगा। अब बच्चे अभी तो खाना खा रहे हैं आराम से मज़े मज़े में और चारों की छुट्टियां हो गई हैं, आपस में डिस्कस चल रही है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, मज़े लेते हैं। तो मैंने भी खाना खाया, जसराज को साथ बिठा के खाना खिलाना पड़ता है। जसराज हमारा नौटी है और छोटा भी तो है, तो हम बड़ों की तरह ही समझते हैं कि वो बड़ों की तरह ट्रीट करे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हम भी बच्चे थे तो बहुत सारी गलतियां जाने अनजाने में हो ही जाती थी। तो छोटा बच्चा है मेरा तो मैं इसको तकरीबन अपने साथ ही बिठा के खिलाती हूँ। तो ये मेरा लाडला है, सबको लगता है, कहते हैं सब कि दादी का लाडला तो जसराज ही है। तो क्या करूँ, जो ध्यान रखना पड़ता है। बानी मेरे सामने ही बैठी है इसलिए कैमरे में नहीं आ रही कि और लोग हैं वो कैमरा अवॉइड करते हैं, इसलिए सिर्फ इस तरफ ही कैमरा रखा हुआ है। तो सारी फैमिली ने हमने डिनर किया अच्छे से और खाना पीना हो गया। तो देखते हैं अब आगे क्या करना है। तो बच्चे तो आराम से लगे हुए हैं, वह एक पहले अपना एपेटाइज़र, फिर उसके बाद
मेल फीमेल। ये मिवान देख रहा है, मिवान को पता है कि नानी का कैमरा चालू ही रहता है। शैतान हो गए हैं बच्चे बड़े। तो निकले हैं, खाना हो गया जी फिनिश। तो निकले हैं कि नहीं जी अभी तो देखो बाहर कितना गहरा बदल हो रहा है, मौसम ऐसा हो रहा है। तो लेकिन बच्चे नहीं मानते, चलो थोड़ी वॉक करें। तो मैं पूछ रही हूँ कि बच्चे कहाँ गए। तो नैसी कहती है मम्मी बच्चे तो गए आइसक्रीम खाने, कहाँ गए। तो हम पैदल चल चल के उनके पास देख रहे हैं। इधर देखो अपने गौरव को साथ लेके बच्चे तो फुर कि उनको पता है कि दादी मना करेगी कि इस टाइम मत खाओ आइसक्रीम, लेकिन बच्चे कहाँ मानते हैं। और यहाँ सब बच्चे नाइट टाइम इनका फैशन ही है यहाँ पे कि रात को आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ पे भी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है आइसक्रीम के लिए, भी वेट करनी पड़ेगी। देखिए बारिश अभी भी हो रही है और लोग जहाँ लाइट का पता कर करके इस साइड आ रहे हैं। आसपास कहीं भी लाइट नहीं है, बस इस एरिया में लाइट है जहाँ हम सर्च करके पहुँचे हैं गाड़ी चला के 10-15-20 मिनट के फिर यहाँ पहुँचे। बताओ कितने सुंदर फ्लावर हैं जी, खुश हो गया। जहाँ फ्लावर देखती हूँ ना तो बस मैं तो उनकी ही हो जाती हूँ, मुझे बहुत दिल करता बस देखते रहो। और बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर यहाँ लोग उगाते हैं। ये देखो सड़कों, ये सड़क पे है, रोड पे है। देखो कोई गंदगी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ साफ सुथरा, ऐसे लगता है जैसे अभी धो धा के किसी ने सजाए हैं। ये है जेनिस की आइसक्रीम। तो मैं तो खाती नहीं हूँ आइसक्रीम और रात के टाइम तो टेस्ट भी नहीं करती। तो ये बच्चे गए अंदर लाइन में लग के, इन्होंने ली है। तो कह रहे हैं ओ दादी आप भी तो खाओ सही, इसमें ना बर्थडे केक वाला टेस्ट है। तो दोनों बच्चे देखो दादी को भी खिला रहे हैं। और मुझे मज़े से आई, उन्होंने कोन में खाई, इन्होंने ये बर्थडे वाली आइसक्रीम खाई है। थोड़ा सा केक का भी टेस्ट आ रहा है इसमें और मिक्स का टेस्ट है, बहुत फेमस है इस एरिया में। तो चल पड़े हैं जी बच्चे वापस मज़े मज़े से। जो खाना घर के लिए पैक करवाना था वो पैक करवाया कि अब लाइट की चिंता हो रही है कि घर पे लाइट मिल जाए। और आपको बता दूं दोस्तों लाइट के बगैर तो बड़ी मुश्किल है हमें। तो मुझे तो इतना पता नहीं चला, लेकिन बच्चे बहुत गर्मी मनाते हैं क्योंकि इतनी ठंड में रहते हैं ना। तो अब इनके लिए थोड़ी सी गर्मी भी इनको बड़ी लगती है। तो फिर देखो घर जाके देखते हैं लाइट आई कि नहीं आई। फ़ोन की बैटरियाँ भी ख़त्म हो रही हैं। सो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, कल का ज़रूर देखिएगा। बाय बाय गाइस, थैंक यू।